नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मंदिर तो हम सभी जाते हैं और क्यों जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वो जब बहुत खुश होते हैं तो परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए जाते हैं। किसी किसी को उनके पूर्वजों ने सिखाया है कि मंदिर अवश्य जाना चाहिए, और कोई जब जब बहुत दुख में होते हैं तो मंदिर जाते हैं। जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो परमात्मा से मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर जाना और ख़ासकर वहाँ थोड़ी देर प्रांगण में बैठना या आने से पहले सीढ़ियों में 2 मिनट बैठ के आने के पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है, आज हम इसी विषय पे बात करने जा रहे हैं। मित्रों, हमारा जो आगम शास्त्र है, आगम शास्त्र यानी जो निगम से हटकर जो शास्त्र है, उसमें मंदिर निर्माण का पूरा टेक्नोलॉजी और मंदिर निर्माण के पीछे जो वैज्ञानिक नियम हैं वो दिए गए हैं। यदि कोई मंदिर इन वैज्ञानिक नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है तो उस मंदिर में अपने आप ऑटोमेटिकली एक अनंत ऊर्जा का उत्पन्न होना तय है। इस अनंत ऊर्जा को ओजमयी ऊर्जा या मैजिकल ऊर्जा या ओजस ऊर्जा कहा जा सकता है। देखिए, जो ऊर्जा या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन ऊर्जा में 3 आधारभूत तत्व हैं। एक सत्व है, एक रज है, एक तम है। इनके मिश्रण से ही ऊर्जा या तो नकारात्मक होती है या सकारात्मक होती है या कुछ भी नहीं होती है। कुछ ऐसी ऊर्जाएं भी होती हैं जिनका कोई प्रभाव मनुष्य पे नहीं पड़ता। लेकिन मंदिर की ऊर्जा ओजस ऊर्जा है, और ये ओजस ऊर्जा पृथ्वी पे आपको और किसी स्थान पर मिलना मुश्किल है। इसलिए हम मनुष्यों के लिए मंदिर निर्माण किए गए, या एक ऐसा भव्य इमारत का निर्माण किया गया जिसके पीछे ऐसी साइंस या ऐसी टेक्नोलॉजी रखी गई कि वहाँ जाते ही हमारी सारी नकारात्मकता, वहाँ हमारे सारे अवसाद, सारे दुख, हमारे दिल दिमाग पे कई तरह के अगर बोझ हैं तो वहाँ जाते ही अवशोषित हो जाएं अपने आप, और हम एक नई ऊर्जा से, एक नई चेतना से सराबोर हो उठें और फिर से तैयार हो जाएं अपने जीवन के कार्य सुचारू रूप से करने के लिए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आज के बाद आप मंदिर जाएं तो परमात्मा से प्रार्थना के बाद में थोड़ी देर वहाँ, अगर प्रांगण है मंदिर में, वहाँ बैठने की व्यवस्था है तो वहाँ अवश्य बैठें। अगर वहाँ व्यवस्था नहीं है तो आने से पहले जो भी मंदिर की सीढ़ियाँ हैं या वहाँ जो बाहर स्थान है वहाँ पे बैठ के आएँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं या आपके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। आप समय समय पे इनको बैटरी से चार्ज करते हैं ना, और अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए यूज़लेस हो जाएंगे। तो फिर हमारी बैटरी का क्या? हम भी तो इतना काम करते हैं, हमारा भी तो दिमाग सारे दिन चलता है। कई लोगों का तो नींद में भी विचार आते जाते रहते हैं। तो हमारी मानसिक थकान, हमारी शारीरिक थकान और सीधा सीधा हमारी बैटरी चार्ज कैसे होगी? वो मंदिर में जाने से अवश्य होगी। तो आप समझे कि मंदिर केवल प्रार्थना या भगवान से कुछ मांगने की जगह नहीं है। मंदिर आप मनुष्यों को एक नई ऊर्जा से भर देने के लिए इनका निर्माण किया गया। आप देखिए, जो ऊर्जा है वो हमारी अवशोषित होती है हमारे हाथ से, खासकर हमारी फिंगर के जो टिप्स हैं या हमारे पाँव के तलवे हैं, यहाँ से ऊर्जा अवशोषित भी की जाती है और नकारात्मक ऊर्जा निकाली भी जाती है। इसलिए हम सबसे पहले जाके भगवान की सीढ़ियों पे या भगवान को इस तरीके से हम प्रणाम या नमस्कार करते हैं। मंदिरों में हम जुराब वगैरह भी इसीलिए नहीं पहन के जाते हैं, हम नंगे पाँव जाते हैं ताकि वहाँ की ऊर्जा हम अवशोषित कर सकें। तो अब आप समझे, जब भी आपको लगे कि मैं जीवन में थक रहा हूँ, मुझे एक नई ऊर्जा की ज़रूरत है, मंदिर अवश्य जाया करें, जहाँ आप थोड़ी देर बैठेंगे। और अगर आप ध्यान रखिए आपका मेरुदंड एकदम वहाँ स्ट्रेट रहे, सीधा रहे, सावधान की मुद्रा में बैठे, कोई मंत्र जप कर सकते हैं, अवश्य करें, आपको बहुत लाभ होता जाएगा।